You have a patient. ठीक है, शी इज विथ सब फर्टिलिटी। प्रोसीड। अ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महक है और आज मैं फर्टिलिटी क्लिनिक में आपकी तिबी मोइनी की डॉक्टर हूँ। क्या मैं आपसे आपका नाम जान सकती हूँ? जी डॉक्टर साहिबा, मेरा नाम जो है सुमेरा है। अच्छा। सुमेरा, आपकी उम्र? 26 साल। अच्छा सुमेरा, आप क्या करती हैं? मैं बस घर में होती हूँ। कितना पढ़ी लिखी हैं आप सुमेरा? मैंने बीए किया हुआ है। अच्छा। सुमेरा, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? 2 साल हो गए हैं डॉक्टर साहिबा। 2 साल हो गए हैं। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं सुमेरा? मेरे हस्बैंड, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है उनकी। ठीक है। सुमेरा, आप दोनों साथ रहते हैं? जी जी। अच्छा। सुमेरा, यहाँ पे जो मेरे पास एक तहरीरी नामा पड़ा है, इस पे लिखा है कि आप आज मेरे से सरोगेसी के बारे में बात करने आई हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, अगर तहरीरनामे में ना हो तो मैं आपको हिस्ट्री में बता दूं कि मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि आपको MRKH है। और मैं जो हूँ, वजाइना जो है डायलेट करवा चुकी हूँ, वो सारे प्रोसीजर्स मैं करवा चुकी हूँ। मैं आपको हिस्ट्री दे दूंगी। अच्छा। अ, ठीक है। ये बात आपको कि आपको MRKH सिंड्रोम है, ये आपको कब पता चली थी सुमेरा? डॉक्टर साहबा, शादी के बाद पता चली थी। अज़दवाजी ताल्लुकात में मुश्किलात पेश आ रही थी, तो मुझे तब पता चला था। फिर डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बताया अच्छा। था। फिर उन्होंने आपको वहां पे ये बात बता दी थी कि आप खुद से बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन जी इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार सकती हैं अच्छे से। जी बिल्कुल, और उसके लिए उन्होंने मेरा छोटा सा ऑपरेशन भी किया था। ठीक है, जिसमें आपका उन्होंने रास्ता बनाया था ताकि आप अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। जी बिल्कुल, और डॉक्टर साहबा मैं अपने रिपोर्ट्स भी लेके आ गई हूँ सारे। अच्छा। ठीक है। सुमेरा, ये मैंने आपकी रिपोर्ट्स को हॉस्पिटल नंबर के साथ चेक कर लिया, ये आप ही की रिपोर्ट्स हैं। हम्म। अ, सुमेरा, आप मुझे काइंडली ये बताएंगी कि आपको सरोगेसी के बारे में क्या मालूम है? डॉक्टर साहबा, मुझे ऑल्दो मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टरों ने कहा कि ये ऐसा है, जैसे आप किसी और का बच्चा अडॉप्ट करें, इसी तरह की कोई बात की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूं। नहीं नहीं सुमेरा, ये ऐसे नहीं है। देखिए, आपकी अंडेदानियां आपके अंदर मौजूद हैं और अंडा उन्हीं से लिया जाएगा। दो हम्म। तरह की सरोगेसी होती है, लेकिन आपके केस में आपकी ओवरीज हैं और उसमें आपके ओवरीज से एग लेके हम एक दूसरी खातून की बच्चेदानी को इस्तेमाल करते हुए उसमें प्रेगनेंसी को ठहराएंगे। ठीक है। एक मिनट अ, महक। जी देखो, एक वो होता है ना, आप कहते हो सीक्वेंस, ठीक है। वो जी सीक्वेंस कभी भी नहीं छोड़ना। ऑल्दो जी मैंने आपको डायग्नोसिस पूरी बता दी कि MRKH है, बट आपका जो ओवरऑल हिस्ट्री है वो आपने पूरी करनी है। ठीक है, उसमें सारी आपकी सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल, उसका मेडिकल, ये सारा आएगा। ठीक है, साथ जी। में उसके जो है, आप छोटी सी हिस्ट्री ले लोगे कि हस्बैंड के सारे ठीक है, उनकी तरफ से कोई मसला तो नहीं है, डॉक्टरों ने देखा है नहीं देखा है। फिर उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और उसका सिस्टमिक एग्जामिनेशन और उसका लोकल एग्जामिनेशन, ये सारे आप अपने एग्जामिनर से लोगे। ठीक है, जो अच्छा जी। सिस्टम है, जो सीक्वेंस है, वो कभी खराब नहीं करोगे। जी ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू विद योर हिस्ट्री, अभी तक काउंसलिंग पे नहीं आओ। जी ठीक है। ओके। आपकी आपको कोई और मसले मसाइल, कोई किसी किस्म की बीमारी का शिकार तो नहीं है? किसी किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं करती? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा, पहले कभी किसी किस्म की कोई इस सर्जरी के अलावा और सर्जरी तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा। अ, माजरत के साथ, आप तंबाकू नोशी या सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं करती? नहीं डॉक्टर साहबा। अच्छा, आपके खानदान में ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल का मसला वगैरह इस तरह की कोई मसले मसाइल तो नहीं है? नहीं। आपके खानदान में किसी और के बच्चे ना होने वाला मसला, इस तरह का कोई और मसला तो नहीं है? नहीं, उस बेचारी को खुद को भी मसले पूछो, खानदान के क्यों पीछे पड़ी हो।
आपको कोई मैंने शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह का पूछ तो मसला? लिया था, ब्याज वगैरह इस्तेमाल तो नहीं करती, कोई और बीमारी का शिकार तो नहीं है, हाँ मतलब चल, नाम ने। हाँ। ठीक। नाम लेना है उसको, खुद कोई हाँ। बड़ी बीमारी नहीं है। आपको शुगर ब्लड प्रेशर या दिल का मसला कोई और बीमारी तो नहीं है, थायराइड का मसला तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है डॉक्टर साहब। अच्छा, ओके। आपके घर में आपकी आपका सपोर्ट ठीक है, आपके अपने शौहर से ताल्लुकात ठीक है? जी डॉक्टर साहबा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। गुजर बसर अच्छे से हो जाता है? बिल्कुल डॉक्टर साहबा, सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए, अब मैं आपका थोड़ा सा मुआयना करूंगी, अ, मैं नर्स की मौजूदगी में आपका मुआयना करूंगी। नर्स की मौजूदगी में आपको मुआयना करूंगी। जी। नाउ आई नीड, इंक्वायर। हाँ, I need BMI of the patient, the vitals, blood pressure, pulse, respiratory temperature. Then I will look for thyroid examination. I will look for thyroid. Then I will do the breast examination. I will do her abdominal examination for any mass or any tenderness. Then I will do the local examination and bimanual also. Bimanual करूंगी इसके अंदर. हाँ, उसकी सर्जरी हो चुकी है, उसको देखोगी, श्योरिटी करोगी उसका जो Then है। I will do हम्म the bimanual examination for any adnexal pathology, हम्म टू असेस द लेंथ ऑफ द वेजाइना, लेंथ length एंड। of the vagina. ठीक है। एनी डिस्चार्ज वगैरह उस बेचारी को भी तो हो सकता है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस उसको भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ। एडनेक्सा, उस एडनेक्सा मींस उस, थोड़ा बहुत एडनेक्सा उसमें भी होगा जहाँ पे आपको कोई मास फील हो सकता है, कुछ फील हो सकता है, ठीक है। बेशक सर्विक्स ठीक, और यूट्रस नहीं है। ठीक है। हम्म एग्जामिनेशन हो गया ना मैम, यहाँ तो यस, बस डन। डन। इन्वेस्टिगेशंस, आई विल रिव्यू हर इन्वेस्टिगेशंस। आई विल रिव्यू रेमिस, और क्योंकि इन्वेस्टिगेटेड है तो अब मैंने इसका तो कुछ और नहीं कराना ना, मतलब दिस Which इज investigations you will review? पेल्विक अल्ट्रासाउंड, Ultrasound abdominal. अपार्ट फ्रॉम द Hmm. बेस लाइन्स, अपार्ट फ्रोम द बेस लाइन, लाइक बेस Hmm. लाइन्स तो होंगी होंगी, जो Hmm. सीबीसी, एलएफटीज, आरएफटीज और थायराइड प्रोफाइल। You will not say apart from baseline. I will review her baseline investigations, including CBC, blood group, RH factor, viral serology, urinary, ठीक है, random ठीक blood है, sugar, ये सारे तुम उसके देखोगी। And along with that, I want to know, check her ultrasound। क्या पूछोगे अल्ट्रासाउंड पे, पेल्विक क्या? पेल्विक सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे द साइज ऑफ MRKH में सिर्फ पेल्विक? एब्डोमिनो पेल्विक, किडनी भी देखनी है, सॉरी। गुड, ठीक है, एब्डोमिनो पेल्विक। सो एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड देखना है, जिसमें आई विल लुक फॉर दिस यूट्रस, हम्म द साइज ऑफ यूट्रस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द यूट्रस। presence or absence of the uterus in its size, हम्म and then ovarian ovarian pathology, ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, पहले or उसकी ठीक है, साइज ऑफ द ovarian ओवरी। size of the ovary, echogenicity, and any number of follicles, or any एनीपोल। cyst, or any cyst. गुड। along with that, any pathology Along, in the pelvis, any mass, and what about the status of the kidneys, any hydronephrosis, presence of the kidneys, any pathology, सही? जी ठीक है। ओके गुड। सो एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है। आर लकी Normal पर्स, in a sense के uterus is absent, यूट्रस इज and एब्सेंट, ठीक है। there is no any renal pathology. देर इज नो रीनल पैथोलॉजी, ठीक है। एंड Okay. अब एमआरकेएच में क्या हो सकता है, आपको पार्शियल भी यूट्रस मिल सकता हाँ है, जी, प्रेजेंस वो ऑफ द, इसकी हाँ, वेरिएंट एक होती है फॉर्म। वेरिएंट होती है, ठीक है। सो इन दिस पेशेंट देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द यूट्रस। जी। ओके, काउंसिल हर नाउ। अच्छा, सुमेरा, ऐसा सुमेरा नाम था, सुमेरा था ठीक है, ना? ठीक है, हाँ। अच्छा सुमेरा, जिस तरह कि मैंने आपसे आपकी हिस्ट्री भी ली है, आपका मुआयना भी किया है, और आपकी रिपोर्ट्स को भी रिव्यू किया है, अ, और आप मुझसे सरोगेसी के बारे में मालूमात लेने आई हैं। आज आप अकेली हैं या आपके साथ कोई और भी मौजूद है क्या? जी मुझे बताएं, मैं अकेली हूँ, मुझे बताएं डॉक्टर साहबा।
डॉक्टर साहिबा, मुझे अब बता दे। जी ठीक है सुमेरा, मैं आपको बताती हूँ। हम्म। सुमेरा, मैं आपसे आज सरोगेसी के बारे में इन तफसील से बात करूंगी। इसमें मैं आपको तिब्बी, नफ्सियाती, कानूनी, मुआशी, अमली और पैदाइश के तमाम पहलुओं पर आपसे बात करूंगी। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, सरोगेसी में ऐसे होता है कि एक खातून जो खुद बच्चा नहीं पैदा कर सकती, उसके लिए कोई दूसरी औरत बच्चा पैदा करती है। ठीक हम्म। है, आपको समझ आ रही है मेरी बात की? नहीं डॉक्टर साहिबा। अच्छा, सुमेरा देखें, सरोगेसी की दो इकसाम है। एक हम्म। रवायती और एक जेस्टेशनल। हम्म। जेस्टेशनल सरोगेसी में हम उसी हम्म। औरत और उसके शौहर का जरासीम इस्तेमाल करते हुए बच्चा लेबोरेटरी में तैयार करके हम्म। दूसरी औरत जिसके में उसके एम्ब्रियो को रख के बच्चा पैदा कराते हैं। इस तरह बताओ इसको, ठीक है, बोलो। देखो, सैरोगेसी एक ऐसा अमल है जिसमें आपकी का बच्चा, ठीक है, आपके अंडों से लिया हुआ और आपके शौहर के खुलियों से लिया हुआ बच्चा किसी और औरत के पेट में रखा जाता है, क्योंकि आपकी बच्चेदानी मौजूद नहीं है, वरना कुदरती तौर पर यह अमल आपकी अपनी बच्चेदानी में ठहरता। लेकिन अब आपकी बच्चेदानी मौजूद नहीं है, तो किसी दूसरी औरत की बच्चेदानी जो है इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है। जी ठीक है। ओके, कंटिन्यू। सुमेरा, ये देखिए, ये आप ही के अंडा और आप ही के शौहर के खुलिये को इस्तेमाल करते हुए आप ही का बच्चा किसी दूसरी औरत के अंडदानी में रख के पैदा कराया जाएगा, बच्चा पैदा कराया जाएगा, क्योंकि आपके पास बच्चेदानी नहीं है। वरना ये हमल कुदरती तौर पर आप ही के बच्चेदानी में ठहरता। ठीक है डॉक्टर साहिबा। आ, सुमेरा, आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा। तो क्या मतलब ऐसा ऐसा है कि मेरा शौहर मतलब उस औरत से शादी कर ले, क्या है ये, क्या तरीका है, आप मुझे बता दें। नहीं, देखें, इसमें शादी क्यों करानी है उसकी? हम IUI कर लेंगे ना, या ठीक है, तो वो पूछ रही है ना, अब औरत है, उसके कंसर्न है, पेशेंट है, बताओ उसको। नहीं, हम आपके शौहर के जो पानी वाला जो नमूना है उसको लेबोरेटरी में हम्म। उसकी प्रिपरेशन करके एक कैनुला के थ्रू उस औरत के अंदर डालेंगे। इसके लिए आपके शौहर को उससे शादी करने की जरूरत नहीं है। जी ये बिल्कुल ठीक है। देखो, उसको ये तसल्ली दो। देखिए, ये वैसे तो अगर आपका शौहर दूसरी शादी कराना चाहे, करना चाहे, ये एक बिल्कुल अलग ही बात है जो आप और आपके शौहर के बीच की है, वो बाद में भी डिस्कस की जा सकती है। लेकिन मसला ये है कि आप इस वक्त जो पूछ रही हैं, जो सैरोगेसी जिसको हम गेस्टेशनल सैरोगेसी बोलते हैं, उसका यही मतलब है कि आपका उस औरत के आपके शौहर का उस औरत के साथ कोई कानूनी रिश्ता नहीं। वो एक ऐसी औरत होगी जो बिल्कुल अजनबी होगी। वो या आपकी कोई जानने वाली होगी या आपकी कोई दोस्त होगी, लेकिन उसका आपके शौहर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई जिनसी ताल्लुक या अज़दवाजी ताल्लुक होगा। इस अमल में सिर्फ ये होगा कि उसकी रजामंदी से आपके अंडे और आपके शौहर के जर्सों में मिलाकर उसकी बच्चेदानी में मुंतकिल किए जाए। ठीक है। जी। जी, कंटिन्यू। अच्छा, IUI नहीं, कि IUI तो हमने उसमें करना था ना अगर वो ट्रेडिशनल होती है ना। हाँ। ये जेस्टेशनल IUI, जेस्टेशनल वाला है, तो गेस्टेशनल। इसके अंदर तो वो भी नहीं हाँ। करना। क्या? जी। हमेरा आपके और मजीद इसके बारे में क्या जानना चाहती हैं? जी मुझे बताएं कि यार ये कैसे उसका उसकी बच्चेदानी मतलब फिर किसी और का बच्चा उसमें आराम से आ जाएगा, ये कैसे हो जाएगा डॉक्टर साहबा, मुझे थोड़ा तसल्ली से तो बताएं। हम्म। हम क्या इसमें कोई किसी किस्म के खतरात नहीं है, ये बस इतना आसान है क्या डॉक्टर साहबा, मुझे बताएं। नहीं, ये आसान तो नहीं है। हम्म। पढ़ लो ना, ये अम, पॉइंट पढ़ लो। हमल नहीं, तिब्बी तरीके से इसमें भी खतरात हैं। सरोगेट माँ को हमल के दौरान आम पेचीदगियों जैसे
ब्लड प्रेशर, diabetes, वक़्त से कबल पैदाइश, पेचीदा लेबर लेबर का सामना हो सकता है, बच्चेदानी की खराबियों, इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है जो कि हम्म। आईवीएफ के साथ होता है, इंजेक्शन या अंडे निकालने के दौरान हम्म। खून, ओएचएसएस, इन्फेक्शन या दर्द भी हो सकता है, नफसियाती तौर पर सरोगेट माँ और आप दोनों को जज्बाती चैलेंजेस का भी सामना हो सकता है। हम्म। कानूनी तौर पर आप और सरोगेट दोनों की हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है और मुआहदा अहम है। ठीक है। यानी इसमें ठीक है, आप उसको ये काउंसिल कर रहे हो कि ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खतरात से खाली है, यानी रिस्क वगैरह इसमें नहीं है। आप उसको बताते हो इसमें भी रिस्क मौजूद होते हैं, मिसकैरेजेस इवन हो सकते हैं। ये हो सकता है कि मुंतकली के बाद अमल में जो है माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, या उसको शुगर मसाइल हो जाए, या बच्चों की मुंतकली के दौरान एक से ज्यादा अंडे मुंतकिल हो जाए। ठीक है, उसके अलावा जो है ओएचएसएस का खतरा हो सकता है, जहनी और जिस्मानी चैलेंजेस का भी आप दोनों को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें बेहतरीन ये हिकमत अमली है कि डॉक्टरों की माहिरीन की पूरी टीम मौजूद है, हम वक्तन फवक्तन आपके साथ हैं, आप परेशान न हो। इसमें आपके और जो सैरोगेट मदर है उसकी दोनों की सेहत का खास ख्याल रखा जाएगा, और आपको आप दोनों को जो है मुकम्मल कानूनी मामलत फराहम की जाएगी। ठीक है, सेंटेंसेस और चीजें आपके होती हैं, बट आपको उसको खुद मॉडिफाई करना होता है, उसको थोड़ा बहुत खुद अपना फ्लेवर देना होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये आप इतना मुझे बता रही हैं डॉक्टर साहिबा, क्या ये तो बहुत महंगा होगा ना, मतलब ये कैसे होगा? आप मुझे जरा इसके अखराजात के बारे में बताएं, क्या मैं बर्दाश्त कर सकूंगी? आईवीएफ, जी, ये आईवीएफ जो है ये एक महंगा तरीका इलाज है। और हम्म। जो सरोगेट मदर है उसका भी खर्चा, जो जिस पेरेंट्स का अंडा और शौहर के खुली होते हैं, उन्होंने ही सरोगेट मदर की भी अखराजात बर्दाश्त करने होते हैं। हम्म। ठीक लाइक है। पैदाइश का और उसके जो एंटीनेटल चेकअप्स हैं, और हम्म। उनकी जो भी उस टाइम पे जी। लेबर के दौरान जो भी हम्म। अखराजात है, और उनके जो उनकी जो हम्म। उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, हम्म। बेसिक नीड्स लाइक उनके लिबास और सफर और हम्म। उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, इस सबको सरोगेट के ये तमाम तर एक्सपेंसेस, अखराजात को इंटेंडेड पेरेंट्स, हम्म। जो कि जिनका बच्चा पैदा होने जा रहा है, उन उस कपल को बियर करने होते हैं। बर्दाश्त करने होते हैं। ठीक है। यानी इसमें यह होता है कि एक कपल जो है जो सैरोगेसी करना चाहता है, वो सबसे पहले तो है सैरोगेट, या तो उसका अपना जान पहचान वाला होता है, या या तो फिर किसी हॉस्पिटल के थ्रू, किसी जो कंपनीज होती हैं उनके थ्रू जो है ये सैरोगेट मदर को जो है ढूंढ के उसके साथ एक एग्रीमेंट कराई जाती है। ठीक है, कि आप जी, हमारे बच्चे की सैरोगेट मदर बनो। अब कभी कभार ये होता है कि पेशेंट्स जो है, बहुत सारे लोग खर्चात वगैरह की डिमांड नहीं करते। ठीक है, बस वो कहते हैं ठीक है आप डिलीवरी वगैरह अफोर्ड कर लो, और एक्सपेंसेस कुछ, ये डिपेंड करता है इनकी एग्रीमेंट के ऊपर कि इन दोनों ने म्यूचुअली किस बात पे एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, कि कितने अखराजात इनको एक दूसरे के अफोर्ड करने हैं या शेयर करने। जो भी एग्रीमेंट हुई है, तो ये तमाम अखराजात यानी स्टार्ट होते हैं फ्रॉम आईवीएफ। ठीक है, एक पेशेंट ये नहीं है कि सिर्फ सरोगेसी के अखराजात, पहले अखराजात आईवीएफ के होंगे, जिसमें पूरा वो एग रिट्रीवल जो हमने आईवीएफ का पूरा प्रोटोकॉल, यानी समझो 16 लाख उसको इसके हुए। और जी, दूसरा, पाकिस्तान, यानी हम जहाँ पे हैं यहाँ पे सैरोगेसी होती नहीं है, इसलिए इस पेशेंट को ट्रेवल करके किसी ऐसे मुल्क जाना पड़ेगा जहाँ पे सैरोगेसी की इजाजत है, और जहाँ पे ये अमल करवाया जाता है, जहाँ पे खास सेंटर्स हैं जो सैरोगेसी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो वहां पे इसको ये जाना, वो तमाम अखराजात इसमें शामिल है। इसलिए मैं आपसे कोई चीज छुपाना नहीं चाहती, आपको क्लियरली तमाम बातें बताना चाहती। ठीक है, ये हो गया इसका अगला क्वेश्चन। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, क्या जो सैरोगेट माँ है उसको हमल के दौरान कोई पेचीदगी, कोई तकलीफ हो सकती है?
जी, उसको प्रेगनेंसी हमल के दौरान जो भी तमाम आम मसाइल जैसे कि तिलमतली, उल्टी, थकावट, जिस्मानी तब्दीलियां और पेचीदगियां सरोगेट माँ को भी हो सकती हैं। हाँ। और सरोगेट माँ की सेहत और बच्चे की नशोनुमा के लिए बाकायदगी निगरानी से की जाती है, बाकायदा निगरानी से की जाती है, और किसी भी मसले की सूरत में फौरन अस्पताल में हम्म। उसको मॉनिटर किया जाता है। डॉक्टर साहबा, क्या जो मेरा बच्चा होगा उसकी शक्ल मुझसे मिलेगी, मेरे शौहर से मिलेगी, या वो जो औरत जो उसकी सैरोगेट है उससे इसकी शक्ल और खूबियां मिलेगी? देखें, आपके केस में ये जेस्टेशनल सरोगेसी है, हाँ। जिसमें आप ही का अंडा और आपके ही शौहर के खुलिये को इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें आपका जो बच्चा पैदा होगा वो जेनेटिकली, जिनियाती तौर पर आपसे आपका बच्चा है। हाँ। इसकी शक्ल आप और आपके शौहर जैसी होगी। इसका हाँ। उस सरोगेट औरत से कोई जिनियाती तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। ठीक है डॉक्टर साहिबा। क्या जो क्या नाम है, कोई कानूनी मराहिल भी इसमें है? ये किस तरह से होगा? ऐसे ना हो वो फिर बाद में मेरा बच्चा मुझे ना दे डॉक्टर साहिबा, ऐसे ना हो कि वो इनकार कर दे। देखेंगे, एक लीगल प्रोसीजर है इसमें। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मुआहदा तय, दोनों पार्टीज में एक मुआहदा तय होता है, हाँ। जिसमें आप पहले दिन से सब चीजों को तय कर लिया जाता है कि बच्चा किस अस्पताल में डिलीवरी होगी। डिलीवरी के दौरान जो है, दो सरोगेट मदर के साथ इंटेंडेड पेरेंट्स भी हाँ। मौजूद होंगे, नहीं होंगे। हाँ। अ, और आप जो हैं वो एंटीनेटल विजिट्स में भी इंटेंडेड पेरेंट्स क्या की क्या प्रेजेंस हो सकती है या नहीं, ये तमाम तर जो इस तरह के हम्म। चीजें हैं, इनको उस मुआहदे के अंदर तय कर लिया जाता है, ताकि बाद में कोई मुश्किल ना रहे इस मामले में। तो अ, हम्म। और इसका जो प्रॉपर पेरेंटल लेटर होता है वो 6 महीनों के अंदर अंदर, वो जो सरोगेट मदर होती है, हम्म। मैडम, ये जो पेरेंटल लेटर होता है इसमें हाँ। ट्रांसफर ऑफ पेरेंटहुड होता है, वो फर्स्ट यस। 6 मंथ्स में होता है ना? हाँ, फर्स्ट 6 मंथ ऑफ बर्थ में। ये क्वेश्चन हम आ रहे हैं, अभी तक ये कवर नहीं हुआ, ठीक है? आगे इसका क्वेश्चन। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब, आप तुम बता रही हो तो बताओ डॉक्टर साहब। जैसे ही बच्चा पैदा होगा बस वो मुझे मिल जाएगा ना? देखिए, कानूनी तौर पे विद इन इसका ये होता है कि बच्चे की पैदाइश के 6 माह के अंदर अंदर आपको पेरेंटहुड ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर पहले से मुआहदा तय हुआ हो तो वो माँ आपको बच्चा दे के अस्पताल से ही रवाना हो जाती है। तो इसमें आपके मुआहदे के अंदर जो बातें तय हुई होंगी, ये उसके वेरी गुड। अकॉर्डिंगली ही होगा। वेरी गुड। अब इसमें फिर वो कंसर्न्स रेज हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग और इन चीजों की ना, कि अगर आप चाहती हैं कि वो बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड करे, माँ के साथ रहे, तो वो फिर 6 माह तक रह सकता है, और 6 माह के अंदर कानूनी तौर पर जो है बच्चे की जो कानूनी मुंतकली आप तक हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुआहदा तय किया है कि आप पैदाइश के बाद फौरन जो है बच्ची की कस्टडी लेंगी, तो वो मुआहदा भी आप दोबारा से जो है रिफ्रेश करा सकते हैं। ठीक है, दोनों की रजामंदी इस पर जरूरी है। और एक दफा मुआहदा हो गया, फिर सैरोगेट मदर का जो है वो रिवर्सल नहीं हो सकता, बस मुआहदा शुरुआती होता है, ठीक है? अच्छा, और इसमें जो है क्वेश्चंस है जज्बाती तौर पर डॉक्टर साहिबा, मैं परेशान हो रही हूँ, ये मतलब ये कैसे होगा, ये इतना सब कुछ, वो अलग सी माँ, मैं अलग, अंडे मेरे, माँ वो, ये कैसे होगा डॉक्टर साहिबा? देखें, समेरा, आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल बजा है। ये एक जज्बाती सफर है जिसके लिए हम आपको और सरोगेट को दोनों को मुशावरत और सपोर्ट देंगे। मुशावरत से आपके इस अमल के बारे में मुकम्मल मालूमात मिलती हैं, आपको मालूमात फराहम की जाएंगी और आपको जज्बाती तौर पर स्टेबल रखा जाएगा। आपकी काउंसलिंग सेशंस होंगे इसके लिए। यस। असल मकसद यही है कि काउंसलिंग होंगे अब दोनों के, जाहिर है वो भी तो अपना बच्चा पेट में पाल के उसको दे रही है ना, उसकी भी हम्म। काउंसलिंग होगी, इसकी भी होगी, ये दोनों इन्वॉल्व होंगे काउंसलिंग सेशंस में। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहबा, ऐसा तो नहीं है मेरा बच्चा जो है टेस्ट ट्यूब करा रहे हैं, ऐसे ना उसको कोई मसले मसाइल हो दिमागी जिस्मानी, ऐसे ना हो वो, उसको आप जानती है ना, अब नॉर्मल बच्चा ना हो जाए? आप मुझे इस बारे में बताएं थोड़ा।
सुमेरा, आमतौर पर सरोगेसी में पैदा होने वाले जो बच्चे की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ताहम आईवीएफ की वजह से जो पैदाइश बच्चे की ताहम आईवीएफ की वजह से कबल अज वक्त पैदाइश बच्चे का वजन में कम होना या पैदाइशी खराबियों का मामूली खतरा हो सकता है। हम्म। लेकिन ये खतरात आम तौर पर हम्म। सरोगेसी के साथ मुंसलिक नहीं है। स्क्रीनिंग से इनको हम खत्म कर सकते हैं। यानी क्या है ना, इसमें आईवीएफ के साथ एक तो ओएचएसएस हो गया, उसको हाइपरटेंशन, ये क्लैम्शिया हो सकता है, आईयूजीआर हो आईयूजीआर सकता वगैरह का है। रिस्क है, तो वो सारे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर स्क्रीनिंग मेडिकेशंस के जरिए हम वो कवर कर सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा बहुत आईवीएफ के साथ क्रोमोसोमल एनोमलीज का खतरा होता है जो कि बहुत ही निग्लेक्टेबल है। ठीक है। जी। ठीक है। सैरोगेट मदर को हमने डिस्कस कर लिया है, ये वही है। अच्छा, क्या जो माँ है, ऐसा ना हो डॉक्टर साहिबा वो आ जाए कुछ अरसे बाद कि ये बच्चा जो है मेरा है, क्या वो हमसे राब्ता कर सकती है या करेगी, क्या होगा इसका? आ, सुमेरा, ये बात के और इसके जो माहिदे जो आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक एग्रीमेंट पे साइन करेंगे, कि तमाम तर बातें उसमें आपकी क्लियरली सेटल्ड होंगी कि आया आप बच्चे का उस माँ के साथ राब्ता रखवाना चाहते हैं, नहीं रखवाना चाहते, आप उस बच्चे को उसके बारे में बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते। हम्म। लेकिन अगर आप इस बात को एग्री कर लें कि आप वो माँ के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते और आप उससे नहीं मिलवाना चाहते, तो ये आप दोनों के इस एग्रीमेंट पे मुनहसर होगा। वेरी गुड। आज के मॉडर्न दौर की कोई सैरोगेट मदर पता है तुम लोगों को, जिसने सैरोगेसी करवाई है? सैरोगेट मदर तो नहीं, जिसने सैरोगेसी करवाई है। तो मैडम कोई सारे बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है ना सरोगेसी कराती हैं, सारी बॉलीवुड। एग्जैक्टली exactly. शाहरुख खान का ये जो सबसे छोटा बेटा है, ये सैरोगेसी के थ्रू हुआ है। और प्रियंका का जो है वो मैडम, सैरोगेसी। ठीक है। और मैडम यूएई में बहुत ज्यादा है सरोगेसी, मतलब कि जो रशियन और ये नहीं होती हैं यूक्रेन हाँ। वगैरह की हाँ। फीमेल्स, हाँ। उज्बेकिस्तान में जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, 5-6 तो मेरे मतलब 6 मंथ्स में आए थे सरोगेट, वहां पे लोकल्स कराते हैं सरोगेसी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वहां पे लॉ है ना, यहाँ पे अलाउड नहीं है। चोरी छुपे या होता मैम, होगा। तो मैम, ये जो डॉक्टर साहब बता रही हैं उनके सामने हुआ था, तो फिर वहां पे क्या होता था? जो दूसरी सरोगेट मदर होती है, क्या वो बच्चे के साथ राब्ते में रहती थी? ये आगे मतलब वो रहती थी या नहीं ये नहीं पता था, लेकिन एंटीनेटल चेकअप के लिए जब वो आती थी हाइपरमेसिस के साथ एडमिट होती थी, हम उन्हें ट्रीट करते थे, तो उनके साथ एज यूजुअल सिक्योरिटी और सारा कुछ तो हमें पता चल जाता था, और वीआईपी मेंशन होता था, और वो ज्यादातर ये उज्बेकिस्तान और ये रशियन लड़कियां होती थी। हम्म। मैडम मैं बात पूछनी थी कि आईवीएफ जो है पाकिस्तान में होता है? हाँ, क्यों नहीं हाँ होता। जी, हाँ जी, हाँ, कॉमनली हो रही। कॉमनली हो रहा है। डॉक्टर राशिद लतीफ का तो टॉप का हॉस्पिटल है इसी के ऊपर। और बाकी भी हैं, और भी हैं, ऑस्ट्रेलियन फर्टिलिटी सेंटर है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट है, जिनोवा हाँ। है, हाँ। ज्यादा हो रहा है। और सबसे जो टॉप पे फिलहाल राशिद लतीफ साहब, उनका जा रहा है। पायनियर तो वही है आईवीएफ के पाकिस्तान में। अच्छा। डॉक्टर साहब, इसकी कामयाबी की शरह, मतलब ये कामयाब होगा नहीं होगा, मैं इतनी ख्वारी करूं? देखें, इसका जो शरह है वो आईवीएफ की कामयाबी के ऊपर ही मुनहसर है, और आईवीएफ की कामयाबी 40 से 60% है। हम्म। और दूसरा, आईवीएफ की कामयाबी जो जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मुनहसर है, हम्म। उसके अंदर उम्र, अंडों की जखीरा, इन सब चीजें आ जाती हैं। तो हम्म। आईवीएफ हम्म। इटसेल्फ इसकी कामयाबी 40 से 60% है। तो ठीक है। इसकी कामयाबी भी आईवीएफ पे ही डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या ये बच्चा फिर ऑपरेशन के जरिए करवाना पड़ेगा या नॉर्मल पैदा होगा? नहीं, ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं। जरूरी ये तो उस वक्त पे लेबर के दौरान, उस टाइम पे जो उस टाइम की कंडीशन होगी उस पे डिपेंड करेगा। अगर माँ को खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर की वजह से कोई मसले मसाइल आते हैं, या बच्चे को दर्दों के दौरान बच्चा नीचे नहीं आता, या कोई और कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उस केस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज पहले तो नॉर्मल का ही ट्राई की जाती है। हम्म। सिर्फ ये है कि आईवीएफ जब कराया होता है ना, आईवीएफ में तो खुद भी फिर सिजेरियन सेक्शन का रिस्क ज्यादा हो जाता है ना।
तो हम्म। अदरवाइज हम सिजेरियन सेक्शन उसकी कोई इंडिकेशन हो तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलो। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, आप मुझे कह रही है बाहर चली जाए? नहीं, हमारे जो शरीयती कानून हैं उनके मुताबिक अभी हमारे मुल्क में सरोगेसी नाजायज है, नाजायज करार दिया गया है, तो यहाँ पे हमारे मुल्क में फिलहाल सरोगेसी नहीं अवेलेबल। अच्छा। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला मैम, आपका आपने मुझे बर्दाश्त किया। चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने तो अंग्रेजी में इसके एक वो पढ़ा था, मुझे तो उर्दू में मैंने मुझे नहीं था कि आपसे स्ट्रक्चर मतलब कुछ वाइवा टाइप होगी ये चीज। नहीं, ये रिकॉल है, और रिकॉल में जो है ये काउंसलिंग है। ठीक है। इसीलिए तो अच्छा। मैं पूछ रही थी कि कोई है जिसका हुआ है तो वो आ जाए। सही। चलो, थैंक यू। थैंक यू किसी का मैम, कोई आपने। क्वेश्चन है? कोई नहीं, कोई नहीं। सीखोगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। किसी का क्वेश्चन है, पूछ लो। नोट्स सारे दिए हुए हैं मैंने। ठीक है। कोई समझ ना आए कोई पॉइंट। जी जी, बोलो। डॉक्टर साथिया, एक क्वेश्चन है कि सरोगेट मदर में मतलब कि कितनी एज तक वो सरोगेट मदर बन सकती हाँ है? यार, देखो, फर्टिलिटी की हमारी जो एज है ना, वो हम सैरोगेट मदर में भी कोई चीजें देखते हैं, उसकी एज, उसकी ओवरऑल हेल्थ, वो एडिक्ट ना हो। ठीक है। अब जैसे ये कॉमन हो गया था कि बहुत सारे एडिक्ट्स जो हैं, जैसे वो अल्कोहलिज्म वगैरह और हीरोइन, जैसे खासकर अमेरिका वगैरह में था, तो उनको अपनी जो जरूरियात जिंदगी के लिए वो लोग खुद को ऑफर करते थे एज अ सैरोगेट मदर ना। तो फिर उनकी कॉम्प्लिकेशंस और ये मिसकैरेजेस ये बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए अब ये एक वो किया है इन्होंने कि ये प्री रिक्विजिट्स क्या है कि वो एडिक्ट ना हो, वो यंग एज में हो, ओवरऑल हेल्थी हो, और जो है वो विलिंग हो इस सैरोगेसी को करने और फिर हैंड ओवर के लिए। ठीक है। कुछ लोगों की इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होती है, वो नहीं दे सकते बच्चा, तो वो शुरू से ही उस मोटिवेटेड हो, willing हो कि after delivery she will not have any kind of contact or any kind of relationship with the kid। तो ये है उसमें फिर इन्वेस्टिगेशंस होती है, उसकी सारी होती हैं। यंग एज मतलब लेस देन 40, ये तो मस्ट है। और 35 से भी कम हो, क्योंकि उसमें मिस कैरेजेस के चांसेस, और ये क्रोमोसोमल का तो खैर ये एग्स वगैरह सारे उधर से आ रहे हैं, बट स्टिल मिस कैरेजेस का रिस्क कम करने के लिए, हाइपरटेंशन, जीडीएम, इन सब को अवॉइड करने के लिए यंग वुमेन इज रिक्वायर्ड।